गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएम डिग्री कॉलेज पर। जैसा कि हमारे पिछले वीडियोस में जो हमारा टॉपिक था वो गति था, गति के बारे में जाना। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो आइए जानते हैं गति कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 हम बात करेंगे रैखिक गति, लीनियर मोशन। ये क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है या वह वक्र रेखा में गति करती है। मान लीजिए वक्र रेखा इस तरह की ये गति करती है, तो यह गति कैसी कहलाएगी? यह गति लीनियर मोशन कहलाएगी, रेखीय गति कहलाएगी। जैसे सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी कैसी गति करती है? लीनियर गति करती है, रैखिक गति करती है। या बंदूक से चली हुई गोली, यह भी रैखिक गति कहलाती है। नंबर 2 वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वृत्तीय गति। वृत्त माने होता है एक वृत्त, एक गोला, ये वृत्त। तो ये निरंतर इसी पथ पर कोई वस्तु जो है इस तरह से गति करती है, तो यह गति कैसी कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। यह गति दीर्घवृत्तीय भी हो सकती है, इस तरह की दीर्घवृत्तीय गति। और ये गति किसमें होती है? दीर्घवृत्तीय गति जो हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर चारों तरफ लगाती है, वो क्या है? वो दीर्घवृत्तीय गति है। तो वृत्तीय गति और दीर्घवृत्तीय गति। अगला है दोलनीय गति, ऑसिलेटरी मोशन। तो दोलनीय गति क्या होती है? यह वह गति होती है जिसमें कोई वस्तु मान लीजिए कोई वस्तु है, वो एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ बराबर दूरी पर लगातार गति करती है, उसी पथ को दोहराती है बार बार, और जितनी दूरी इधर से यहाँ तय करती है उतनी दूरी इधर से इधर तय करती है। तो और यह गति ऊपर नीचे हो सकती है या आगे पीछे हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा झूला जो होता है, झूला तो वो इसी तरह से गति करता है। तो यह दोलनीय गति कहलाती है। अब अगली गति है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। तो यह क्या होती है? यह भी दोलनीय की तरह होती है, लेकिन इसमें जो समय होता है वो बराबर होता है। इसका समय अंतराल जो होता है बराबर होता है। जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है तो उसे आवर्त गति की अवस्था में कहा जाता है। जैसे लोलक की गति, कोई लोलक जब होता है ये निश्चित समय में, जितना समय इसे यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उतना ही समय इसे यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो यह एक निश्चित समय पे अंतराल पर ही बराबर दूरी तय करता है, तो अपने दोलनों को दोहराता है। इसे कहते हैं आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। अगली गति की बात करेंगे तो वह है अनियमित या यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। तो ये रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन यानी कि इसमें गति किसी निश्चित पथ में एवं निश्चित दिशा नहीं होती। गति की कोई दिशा नहीं होती, कोई पथ नहीं होता है। मान लीजिए
हवा के जो कण हैं, वायु के जो कण हैं वो कैसे गति करते हैं, वो किधर से भी कहीं भी गति कर लेते हैं। मतलब उनकी कोई गति नहीं है, उनकी कोई एक रास्ता नहीं है उनका, ना वो अपने पथ को दोहराते हैं, ना उनका कोई निश्चित दिशा होती है। जैसे मच्छरों की गति जो होती है वो किधर भी कहीं भी जाते हैं। पक्षियों की गति तो ये, या स्वतंत्र हवा में स्वतंत्र कण जो होते हैं उनकी गति, वो रैंडम मोशन कहलाती है, यादृच्छिक गति या अनियमित गति कहलाती है। आइए जानते हैं अगली गति के बारे में, वह है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति। अब यह घूर्णन गति क्या है? घूर्णन गति जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, घूर्णन यानी कि घूमना। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसी लगातार घूम रही है। या आपने किसी लट्टू को देखा होगा, लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, तो वह भी क्या होगा, निरंतर घूमता है, तो उसकी गति कैसी होगी, घूर्णन गति होगी। इस गति में कोई पिंड अपने ही स्थान पर अपने भीतर से गुजरती हुई एक निश्चित अपने चारों ओर घूमता है। गुजरती हुई, मान लीजिए कोई पिंड है, अपने अंदर से गुजरती हुई भीतरी एक रेखा है, इसके चारों ओर स्वयं वह घूमता है। ठीक है, तो पिंड जिसे निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमना और लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, यह घूर्णन गति के उदाहरण हैं। तो आज आपने जाना गति के प्रकार के बारे में। गति मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 रैखिक गति, नंबर 2 वृत्तीय गति, नंबर 3 दोलनीय गति, नंबर 4 आवर्त गति, नंबर 5 अनियमित या यादृच्छिक गति और नंबर 6 घूर्णन गति। और इन गतियों के बारे में आपने जान लिया कि ये गति किस तरह से गति करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गति के नियमों की। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।